जिले से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पदमनगर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से 3 देसी पिस्टल, 647 पिस्टल पार्ट्स और करीब 10 लाख की बोलेरो जब्त की है। साथ ही पिस्टल बनाने वाला लेंथ मशीन ऑपरेटर भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला 24 जुलाई की रात का है, जबकि पुलिस को सूचना मिली कि पुनासा की ओर से आ रही एक बोलेरो में अवैध हथियार और उनके पार्ट से। सूचना के आधार पर दादाजी कॉलेज के सामने चेकिंग पॉइंट लगाया गया। कुछ देर बाद एक सफेद बोलेरो आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन रोका और उसमें सवार विक्रय भाटिया, रवि मंडराई और जितेंद्र जोशी की तलाशी ली। तीनों के पास से 3 पिस्टल, नगदी और मोबाइल मिले। वहीं गाड़ी के पीछे की सीट से 4 बोरियों में पिस्टल बनाने का सामान मिला। 350 बैरल और 297 शटल नली, कुल 647 पिस्टल पार्ट्स। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सामान नारायण तिवारी से तैयार करवाया गया था और इसे मुंडा सिंह नामक व्यक्ति को सौंपना था। नारायण तिवारी को भी खातेगांव से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य रिसीवर की तलाश अभी भी जारी है। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रवीण आर्य और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अध्यक्ष खंडवा ने टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है। अवैध हथियार तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़ी और भी जानकारी सामने आ सकती है। हम आपको आगे की इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतनी ही। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी कि देवास खातेगांव की ओर से एक नियो बोलेरो गाड़ी है जो खंडवा की तरफ आने की सूचना है। उस सूचना पे पता चला कि कुछ वेपन वगैरह भी उसमें संभावित हैं। तत्काल हमारे एडिशनल एसपी महेंद्र हरनेकर, सीएसपी अभिनव और पीआई पदमनगर प्रवीण आर्य, इनको मैंने सूचना से अवगत कराया और एक महत्वपूर्ण टीम लगा के जो खरगोन की तरफ जाने वाला रास्ता है दादाजी इंस्टीट्यूट के पास, वहाँ पे हमने नाकेबंदी कराई। देर रात में एक गाड़ी आती हुई दिखी। जब उसको पुलिस ने सर्च किया, उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। तीनों व्यक्तियों के पास एक पिस्टलें मिली। साथ ही 4 बोरों में उस गाड़ी में बड़ी मात्रा में वहाँ बैरल्स और मैगजीन्स मिली। जब इनको हम लोगों ने काउंट कराया तो लगभग 350 बनी हुई बैरल्स जो पिस्टल बनाने के उपयोग में आती है। साथ ही 297 वहाँ पे मैगजीन्स मिली जिनको पिस्टल में उपयोग किया जाता है। तीनों आरोपी देवास के रहने वाले हैं। ड्राइवर जो जितेंद्र जोशी है वो खातेगांव के पास का रहने वाला है, उसके पास भी पिस्टल मिली। साथ ही एक विक्रम भाटिया है, वो भी नेमावर के पास का रहने वाला है, जिसकी रिश्तेदारी सिगनूर खरगोन में थी, जो गोगावा थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां सिकलीगर कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पे वो इन जितने बैरल्स और मैगजीन्स हैं इनको ले जा रहा था। तीसरा आरोपी जो रवि है मंडराई, वो भी बागली का ही खातेगांव का ही रहने वाला था, उसके पास भी पिस्टल मिली थी और तीनों आरोपियों के पास कुछ कैश पैसा भी रखा हुआ था। साथ ही इनके कब्जे से मौके पे पिस्टलें जब्त हुई, पूरी मैगजीन्स जब्त हुई। गाड़ी बिना नंबर की थी, उसको भी पुलिस ने जब्त किया। पूछताछ में ये पता चला कि ये खातेगांव के पास से एक लेथ मशीन है जहाँ पे ये जो बैरल्स हैं इनको बनाने का काम। पुलिस की टीम को आज खातेगांव भेजा गया था। वहाँ पे उन्होंने नारायण तिवारी नाम के एक शख्स को पकड़ा है, जिसका लेथ मशीन का काम है, जिसपे वो उन बैरल्स को बनाने का काम है। उस फैक्ट्री से भी काफ़ी हद बनी हुई सामग्री और बैरल्स बनाने की भी सामग्री पुलिस ने जब्त की। साथ ही उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ पे ले आई है। थाना पदमनगर में इन 4 आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके 4 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया। इनकी पुलिस रिमांड ली गई है। पुलिस रिमांड में हम लोग
इनसे इनके आगे के कनेक्शंस और ये कब से इस तरह का ये कर रहे हैं काम, इस बारे में हम लोग विवेचना में पूछताछ करें। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें खरगोन जिले के गोगांवा थाने में सिगनूर गांव है, वहाँ पे एक स्लीगर हैं जो पूर्व में भी उसके 3-4 अपराध हैं, उसको ये सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, इस बारे में हम लोग विवेचना के बाद देखिए, हम लोग अभी अगर आवश्यकता होगी इसमें बाहर की एजेंसियों से भी जानकारी लेना होगा या अन्य कोई मदद की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से हमारा इंटर डिपार्टमेंटल और दूसरे जो स्टेट्स के लोग हैं उनसे भी संपर्क रहता है। हम लोग बिल्कुल हर पहलू की इसमें